नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एन.एम. कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? हमें पता है, हमें सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो विदाउट सीपीयू तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, उसका एक बैकबोन टाइप से, कि उसके बिना वो किसी काम का नहीं है। सिस्टम को हम विदाउट कंप्यूटर को हम विदाउट सीपीयू नहीं चला सकते। क्योंकि जो भी काम होता है वो सीपीयू में होता है। कि मतलब हमें कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी इक्वेशन हम दे रहे हैं इनपुट के थ्रू, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो एक्सेप्ट कौन करता है? सीपीयू। मैंने आपको जो कोडल लैंग्वेज का बताया था कि जो कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रीटर होते हैं, असेंबलर होते हैं, ये जो लैंग्वेज चेंजर होते हैं, ट्रांसलेटर जिसे हम कहते हैं, ये जो होते हैं ये सब किस में काम करते हैं? सीपीयू में। मतलब जो भी हम XYZ कोई भी काम करते हैं तो वो होता कहाँ है? सीपीयू में। डिस्प्ले तो होता है सिस्टम में हमारे, वो सिर्फ शो करता है कि हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, हमने हमारा जो भी काम था वो किया, फिर उसका रिजल्ट हमें मिल गया। लाइक हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम हमने बना लिया, तो उसकी जो स्टोरेज है सबसे पहले कहाँ होती है? मेमोरी एलोकेशन जो उसे दी जाती है तो वो कहाँ होती है? सीपीयू में। अब सीपीयू उसे एक्सेप्ट करता है, फिर उस चीज़ को प्रोसेस करता है और फिर उसका रिजल्ट हमें मिलता है। किसके थ्रू? विद सीपीयू। क्योंकि अगर सीपीयू ही नहीं होगा तो उसकी स्टोरेज नहीं होगी, मेमोरी में उसकी स्पेस नहीं मिलेगा और ना ही वो उसको शो कर पाएगा। मतलब विदाउट सीपीयू हम सिस्टम से वर्किंग नहीं करवा सकते, क्योंकि उसी में ही सारी चीज़ें जो है वर्क करती हैं। लाइक द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म द बल्क ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द रेफर टू एज सीपीयू। जिसे इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसके तीन पार्ट में ही डिवाइडेशन होता है इसका। कौन कौन से? ALU, CU, मेमोरी एंड रजिस्टर सेट जिसे कहा जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ALU के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले भी बताया था, आज हम डीपली डिफाइन करते हैं इसको। ALU क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल पोर्शन में कौन कौन से, जैसे जो भी हमें कोई गणना करनी है, कुछ काउंटिंग वगैरह, कुछ भी काम इस तरह का करना है, तो वो किस में होता है? ALU में। लाइक हमें प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलर, या कोई इक्वेशन ऐसी जो मैथमेटिकल पोर्शन से जुड़ी हुई है, उसको कौन हैंडल करता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे ALU भी कहा जाता है। ये चीज़ें क्या करती हैं? सिर्फ हमारा जो भी गणितीय पार्ट होता है, लाइक जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, उस चीज़ को हैंडल करता है। अगर कोई भी काम है, और ये जुड़े किससे होते हैं? ये कंट्रोल, जो भी हमारा CU होता है और मेमोरी होती है, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ये जो तीन कंपोनेंट हैं CPU के, ये आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपस में मिल के काम करते हैं। तो अगर कोई भी हमें काम करना है तो वो जाएगा CPU में। और जब इसके तीन कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों तीनों एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। कैसे? अब ALU में हमने मैथमेटिकल पोर्शन में जो भी काम करना था वो किया। अब नेक्स्ट कौन सा है? CU, कंट्रोल यूनिट। अब जो मैथमेटिकल पोर्शन में हमने जो काम किया, लाइक हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे 2+3 का रिजल्ट चाहिए, तो हमने इक्वेशन दे दी। हैंडल कौन कर रहा है? ALU। उसे कंट्रोल कौन करेगा? मतलब हमारा जो रिजल्ट है, इंस्ट्रक्शन देने से रिजल्ट आने तक की जो बीच की प्रोसेस होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कोई भी काम, आप एक फाइल भी बनाते हैं सिंपल, या मैथमेटिकल पोर्शन में जो काम करते हैं, वो सब कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब जो नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एंड रजिस्टर सेट, ये क्या होते हैं? स्टोरेज एरिया। मतलब कोई भी आपने अगर सिंपल एक अल्फ़ाबेट भी लिखा है, एक डिजिट लिखी है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसको मेमोरी एलोकेट करती है, मतलब मेमोरी में उसको स्टोर किया जाता है, उसको स्पेस प्रोवाइड की जाती है। मेमोरी कौन सी होती है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी होती है। बट मेनली कौन सी होती है? दो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी एंड जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये सब क्या होती हैं? स्टोरेज एरिया होती हैं। जाके स्टोर कहाँ होता है डेटा? हमारा हार्ड डिस्क में। ये सब कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, CPU के पार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है? जैसे मदरबोर्ड,
रैम, ये सब क्या होता है, स्टोरेज एरिया होते हैं। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होती है। हमें कोई भी काम दिया, अब जो मेमोरी है, हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दी कंप्यूटर को, तो 2+3 दिया, सबसे पहले क्या होती है, उसकी स्टोरेज होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, एएलयू में उसकी गणना होती है कि हाँ हमें इसका रिजल्ट चाहिए, हमने तो ह्यूमन लैंग्वेज में इसको दे दिया। फिर उसकी कोडेड भी लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। फिर ट्रांसलेटर जो होते हैं हमारे, इंटरप्रीटर, कंपाइलर, ये सब क्या होते हैं, इसको चेंज करते हैं किस में, मशीन लैंग्वेज में। फिर मशीन लैंग्वेज उसी चीज़ उसमें चेंज किया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज में, ताकि जो रिजल्ट है वो हमें समझने वाला हमारी लैंग्वेज में हमें शो हो। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है। एएलयू का काम कौन सा होता है, उसकी काउंटिंग करना, मतलब उसकी जो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके फिर उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवा देता है, किसके थ्रू, सीयू जो होता है। अब जो ये बीच की सारी प्रोसेस होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, सीयू यूनिट जिसे बोलते हैं, सीयू इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, ये इसको हैंडल करती है। और एएलयू जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, वो क्या करती है, हमारी जो भी कैलकुलेशन होती है उसको करके रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले इन तीनों का ही काम हुआ। ये जो 3 मेजर कंपोनेंट्स मैंने आपको सीपीयू के बताए, ये तीनों ही मिलके काम करते हैं। और तीनों क्या काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के हमारी जो भी हम सिस्टम में जो भी काम करना है, हमें कोई फाइल बनानी है, कोई प्रोग्रामिंग करनी है, सिंपल कोई पेंट करना है, तो ये चीज़ें आपस में जुड़ के ही एक दूसरे का सपोर्ट करके ही हमारे जो रिजल्ट होता है उसको प्रोवाइड करवाती है, उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है उसको शो करवाती है। अब कैसे, अब मेमोरी एंड रजिस्टर सेट, जैसे मैंने आपको बोला, तो रजिस्टर सेट में क्या होता है कि जो भी एक स्टोरेज एरिया होता है, हमने जो भी मेमोरी में एलोकेट किया उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, लाइक एक स्टोरेज पार्ट की तरह हमारे कंप्यूटर में सेव रहता है। इन फ्यूचर हम कभी भी उसकी कोई बैकअप एरिया उसका कुछ चाहते हैं तो वो हम उसके थ्रू गेट कर सकते हैं। अब ये तीनों पार्ट मैंने आपको बताया, ये किसके थ्रू काम करते हैं, सीपीयू में। सीपीयू के बिना हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं होता है। और ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये इसी में ही काम करते हैं। ये तीनों अलग अलग वे से काम करते हैं, बट काम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को लेके। मतलब कंप्यूटर में हम कोई भी काम करवा रहे हैं, प्लस का, माइनस का, मैथमेटिकल पोर्शन में अगर कोई फाइल बना रहे हैं, सपोज़ हमें कोई डीबीएमएस में रिलेटेड कोई डेटाबेस तैयार करना है। हमें डेटाबेस क्या होता है कि हमें जो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। अब उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, डीबीएमएस। अब लाइक हमें डीबीएमएस का ही कोई काम करना है, मतलब हमें कोई फ़ाइल बनानी है, एक कॉलेज की फ़ाइल बनानी है हमें, तो उसका सारा डेटा कहाँ रहता है, हमारे सीपीयू में। उसकी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क में मान लीजिए, वहाँ हमारा डेटा रहता है। तो सबसे पहले स्टोरेज होती है उसकी, तो स्टोरेज का काम कौन करता है, मेमोरी। मतलब किसी भी चीज़ का, आपने एक फ़ाइल बनाई, आपने कोई काउंटिंग की, आपने एक सिंपल एक अल्फ़ाबेट लिखा, या फिर आपने कोई प्रोग्राम बना के छोड़ा हुआ है, या आपने कोई किसी भी तरीके का जो भी आपका डेटा है वो कहाँ सेव रहता है, मेमोरी में। मेमोरी उसको इन फ्यूचर आपको कभी भी वो डेटा चाहिए तो आपको वो प्रोवाइड करवाती है। मतलब किसी भी टाइप का जो डेटा है वो कभी लॉस्ट नहीं होता, कभी करप्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपने सेव किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम में डेटा रहता है। और रजिस्टर सेट क्या होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। मतलब कोई भी डेटा अगर आपने इन फ्यूचर किसी तरीके से हमसे लॉस्ट हो गया, तो इन फ्यूचर रजिस्टर सेट में क्या होती है, उसकी कॉपी रहती है जो हमको प्रोवाइड हो जाती है जब भी हमें हमारा डेटा चाहिए होता है। तो ये जो कंट्रोल, रजिस्टर, एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ये आपस में मिलके ही काम करते हैं। तो जो रजिस्टर सेट में हमें जो भी कॉपी होती है उसकी डेटा की, वो हमें इन फ्यूचर कभी भी चाहिए तो वो हमें वो प्रोवाइड करवाता है। एंड कंट्रोल यूनिट, उसको जो भी हमारा जो काम हम करते हैं, सिंपल हमने कंप्यूटर में कुछ भी एंटर किया तो सबसे पहले उसका स्टोरेज होने के बाद क्या होता है, उसकी एलोकेशन होने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। उसकी जो प्रोसेसिंग होती है स्टार्ट से एंड की, उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो भी उसकी काउंटिंग करता है, उसका जो रिजल्ट है, मतलब हमने जो काम कर लिया फिर उसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करवा देता है। ये थी इसकी स्टार्ट से एंड तक की प्रोसेस, कि हमें फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। ये मतलब जो भी इसके 3 पार्ट हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं। किस में करते हैं, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, इसमें काम करते हैं। और सीपीयू के बिना सिस्टम वर्किंग नहीं कर सकता, और सिस्टम के बिना सीपीयू को वर्किंग नहीं कर सकता। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। जब दोनों आपस में जुड़े होंगे, ये दोनों फिजिकल डिवाइसेस जब आपस में जुड़ी होती हैं तभी वो काम कर पाते हैं। कीबोर्ड माउस से आप इनपुट देंगे, सीपीयू में वो स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, और डिस्प्ले कहाँ होगा, हमारे मॉनिटर पे।
मतलब जो भी हमारी डिस्प्ले डिवाइस है डेस्कटॉप पे वो शो हो जाएगा। आज हमने डिस्कस किया सीपीयू के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे